नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 20 अगस्त 2024 को देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान रोहिणी नक्षत्र को छोड़कर भूमिपुत्र मंगल की मृगशिरा नक्षत्र में ट्रांजिट कर चुके हैं और आने वाले 100 दिनों तक इसी नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे एक एक टॉपिक को कि किस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में ट्रांजिट करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते सभी 12 राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन जिनका लग्न नक्षत्र मृगशिरा है, चंद्र नक्षत्र मृगशिरा है, या फिर देवगुरु बृहस्पति स्वयं जन्म कुंडली में इस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, या फिर कोई भी ग्रह जिसकी दशा चल रही हो, महादशा अंतरदशा, वह ग्रह इस नक्षत्र में बैठा होगा जन्म कुंडली में, तब यह परिवर्तन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा यह नक्षत्र 4 नवमांश पदों में बिखरा होता है, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक नवमांश। तो पूरे वृश्चिक नवमांश में नवंबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, तो यह नवंबर का महीना थोड़ा ज़्यादा ही श्रेष्ठ साबित होगा। साथ ही साथ इस नक्षत्र का जो एक्टिवेशन एज होता है ना दोस्तों, वह 35 साल से लेकर के 50 साल के मध्य मानी गई है। तो अगर ऐसे में अगर आपकी उम्र 33 से लेकर के 50 वर्ष के बीच में है तो आपके लिए एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति अभी आपके फर्स्ट हाउस से ही ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि आपकी राशि से ही उनका गोचर हो रहा है और यहीं पर ही उनका नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। अब यहाँ पर बृहस्पति आपके लिए 8वें घर और आपके 11वें घर के स्वामी बनते हैं और उनका परिवर्तन किसके घर में हो रहा है, तो आपके 12वें घर के स्वामी और आपके 7वें घर के स्वामी मंगल के नक्षत्र में। देखिए, न तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कोई योग कारक ग्रह होते हैं और न ही सेनापति मंगल कोई योग कारक ग्रह। हालांकि बृहस्पति का फर्स्ट हाउस में होना अच्छा माना गया है, लेकिन बृहस्पति आपके मारक प्लेनेट के नक्षत्र में जा रहे हैं, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यानी कि सेनापति मंगल आपके लिए मारक ग्रह होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस समयावधि में अपनी सेहत को लेकर के सजगता बरतने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, चाहे फिर वह स्वयं का स्वास्थ्य हो या फिर जीवन साथी का स्वास्थ्य हो, कुछ न कुछ कमजोरी महसूस होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। अगर समस्या ज़्यादा होती है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से भी सलाह लेना चाहिए। हालांकि बृहस्पति का यह परिवर्तन उन लोगों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करने वाले बृहस्पति के प्रभाव से विवाह के अच्छे अच्छे प्रस्ताव आएंगे। और जो लोग व्यापारी हैं, चाहे फिर स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, व्यापार में लाभ होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। कुछ लोगों को सडनली लाभ हो सकता है, यानी कि आकस्मिक रूप से लाभ की प्राप्ति होगी, चाहे फिर वह किसी भी माध्यम से हो, चाहे तो कार्य क्षेत्र से हो या फिर आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाए। लेकिन ये चीज़ें तभी आपके जीवन में बेहतर तरीक़ा से घटित होती हुई देखी जाएंगी जब आपके जीवन में किसी अच्छे ग्रह की दशा, अंतरदशा, महादशा चल रही होगी। अन्यथा प्रतिकूल ग्रह की दशा चल रही होगी अभी आपके जीवन में, तो फिर सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। खास करके जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं, उन लोगों को अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि वैवाहिक संबंधों में यह जो ट्रांजिशन है प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। जीवन साथी के साथ बातचीत करते समय शालीनता से पेश आइए, किसी भी प्रकार से वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। ससुराल पक्ष से भी लिटिगेशन हो सकता है। और अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में खराब है,
तो इस दृष्टिकोण में आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए पार्टनर के साथ बातचीत करते समय, अन्यथा वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा आपको कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए, अन्यथा आगे चल कर के आपको पछताना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह परिवर्तन आपके लिए मिला जुला रहेगा, कुछ मामलों में अच्छा तो कुछ मामलों में सावधानी बरतने वाला। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप गुरुवार के दिन से अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए और वहीं पर बैठ करके या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। समय आपके फेवर में रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।